नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज घर बनाना कितना खर्चीला हो चुका है। घर बनाने में आपके लाखों रुपए खत्म हो जाते हैं, आपकी सालों की इनकम खर्च हो जाती है, तो भी आप अपने सपनों का घर कंप्लीट नहीं करवा पाते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूं, जिससे आपके खर्चे भी कम होगा, आपके लाखों रुपए बच जाएंगे और आपका घर भी शानदार और सुंदर बनेगा। तो दोस्तों, आप अपने सपनों का घर बनाते हो तो इन सभी बातों का ध्यान रखना और अपने घर बनवाते समय अपने लाखों रुपए बचा सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा। जो लास्ट पॉइंट है उसको जरूर देखिए दोस्तों, इससे आपके घर में मैनेजमेंट करने का जो तरीका होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब भी घर बनवाएं तो आप क्या करते हो, घर बनवाने से पहले आप जो एरिया होता है उसमें अपना प्लान सेटअप कर लेते हो और ठेकेदार के पास जाकर ठेकेदार से बोल देते हो कि हम इस प्रकार का घर बनाना होता है। ठेकेदार सोचता ना समझता, और ठेकेदार करता क्या है, उसने कुछ घर बनाए होंगे, उसी हिसाब का घर तैयार कर देता है, उसी हिसाब का प्लान बना लेता है और अपना घर बनाने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। आपको सबसे पहले एक इंजीनियर की सलाह, एक आर्किटेक्चर के पास जाना चाहिए और अपने घर का प्लान बनवाना चाहिए। जो भी आपका एरिया है, छोटा सा छोटा एरिया है, बड़े से बड़ा एरिया है, प्रॉपर आर्किटेक्चर, एक इंजीनियर की सलाह लीजिए। उसके बाद प्रॉपर ड्राइंग के बाद ही आपका काम स्टार्ट करना चाहिए। आपको प्रॉपर आर्किटेक्चर के पास जाना है और अपना काम, उसको प्लान बनाना, बताना है कि हमें किस प्रकार का प्लान चाहिए। उस हिसाब से वो अपना प्लान आपको बताएगा, आपको पूरा सेटअप करके देगा कि आपको यहाँ पर रूम देना है, यहाँ पर हॉल देना है, यहाँ पर किचन देना है, यहाँ लेट बाथ देना है, आपका इतना फ्लोर का घर है, आपका एलिवेशन ये, आपका वो। ये प्रॉपर आर्किटेक्चर ही बता सकता है। एक ठेकेदार की सोच, ठेकेदार केवल जो प्लान जो उसने पहले काम किया उस हिसाब से काम करेगा। उसने जैसा काम कर दिया उसी हिसाब से वो आपका काम भी कर देगा। अदर जैसे उसने पुराने घर बनाए उसी हिसाब से आपका घर बना देगा। जहाँ 15 कॉलम आने चाहिए थे वहाँ 20 कॉलम दे देगा। इस प्रकार से ठेकेदार की बातों में नहीं आना है, प्रॉपर आर्किटेक्चर के पास जाना है और इंजीनियर के सलाह लेकर ही आपको काम करना होता है। दोस्तों, वो कम से कम 10,000 रुपये लेगा, पर आपके घर का जो नक्शा होगा वो शानदार बना के देगा, बहुत प्यारा लुक आपके घर को देगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपको सीधा ठेकेदार को काम नहीं देना है। जैसे कि कुछ लोग करते क्या है, ठेकेदार को सीधा अपना काम दे देते हैं, विथ मटेरियल काम दे देते हैं, ना सोचते ना समझते। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर को लेबर रेट पे काम दीजिए और ड्राइंग के बाद जो लेबर रेट पे आप काम दोगे तो आप अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर का काम चेक करिए कि भाई कॉन्ट्रैक्टर सही काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, मसाले का सही मिक्सचर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो कंक्रीट सही डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, सरिया सही प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। और माल का जब वेस्टेज कॉन्ट्रैक्टर कर देता है, जगह जगह लेबर छोड़ के चली जाती है, इस पर भी आपको कंट्रोल रखना होता है। ठेकेदार को बार बार इस बात का आपको चेतावनी देनी रहती है कि भाई माल हमारा कहीं भी वेस्टेज ना हो। तो इन सभी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इन सभी चीज़ों से आप लाखों रुपए बचा सकते हो अपने। दोस्तों, इसके साथ साथ जो आप मटेरियल परचेज करते हो, दोस्तों किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, कॉन्ट्रैक्टर की बातों में नहीं आना है कि हमें यहाँ से मटेरियल परचेज करना है या यहाँ से परचेज करना है। दोस्तों, मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, पर मैं आपके से बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपने काम को आप अपने हिसाब से कीजिए और हर जगह पूछताछ करके अपने काम को कीजिए। सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर केवल मैं आपको अगुवा करना चाहता हूँ कि आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जो भी मटेरियल परचेज करना रहता है, प्रॉपर अच्छे से मटेरियल परचेज कीजिए, जगह जगह जाकर मटेरियल का रेट पता कीजिए। उसके बाद आपको दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं ब्रांडेड क्वालिटी का माल यूज़ करिए, जैसे स्टील। दोस्तों, स्टील में भी अलग अलग कंपनियां हैं, टाटा है, अलग अलग कंपनियां का ब्रांड है। तो उस हिसाब से आप ब्रांडेड स्टील लोगे तो उसका रेट भी उसी हिसाब से मिलता है। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको भाई 2 मंजिल घर बनाना है, 4 मंजिल घर बनाना है, 3 मंजिल घर बनाना है, तो उसके लिए ब्रांडेड स्टील की ज़रूरत नहीं है। आप लोकल कंपनी का स्टील भी लोगे तो भी वो घर को उतना ही लोड प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा लोड नहीं आएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए दोस्तों। मेरा मकसद आपको केवल अच्छा घर बनाना है और समझाना है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। अच्छी क्वालिटी के मटेरियल आप यूज़ करिए, कम खर्चे के साथ आप उसको विचार करके अपना मटेरियल यूज़ करिए, परचेज करिए। आजकल सीमेंट की क्वालिटी भी दोस्तों अलग अलग क्वालिटी की, अलग अलग कंपनी की सीमेंट आ रही है। 400, 450, 500 तक की सीमेंट की बैग मिल रहे हैं। तो आप
दोस्तों ऐसा कर सकते हो कि आप अच्छी क्वालिटी की सीमेंट ना लेकर एक मिडिल क्वालिटी की सीमेंट लेकर उसको ज़्यादा यूज़ करके अपने घर को और भी अच्छा कम कॉस्ट में अच्छा बचत कर सकते हो। दोस्तों इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और ठेकेदार को लेबर रेट पर काम देना चाहिए और अपना काम कराते समय आपको प्रॉपर वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए और हर चीज़ को आपको नोटिस करना चाहिए कि काम किस प्रकार से हो रहा है। तो इन सभी क्यूरिंग दोस्तों प्रॉपर क्यूरिंग करिए। एक दिन में 3 से 4 बार क्यूरिंग करना चाहिए। गर्मी का दिन है तो 3 से 4 बार। और प्रॉपर गनी वेग का यूज़ करिए कि क्यारी बना के आपके स्लैब पर प्रॉपर यूज़ करिए और 15 से 20 दिनों तक लगातार क्यूरिंग आपकी स्लैब को चाहिए। आपके हर मेंबर जो ब्रिक वर्क होगा प्लास्टर होगा सबको आप क्यूरिंग प्रोवाइड करिए। दोस्तों आप जो टाइल लगाते हो उसमें भी आप बहुत सारा खर्च कर देते हो। दोस्तों आप ब्रांडेड क्वालिटी की टाइल ले लेते हो जिसका रेट ज़्यादा है, तो आप इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ब्रांडेड क्वालिटी का माल ना यूज़ करके लोकल मिडिल क्वालिटी का यूज़ करिए। दोस्तों वो भी अच्छा मटेरियल होता है, वो ज़्यादा ख़राब नहीं होता। उसका केवल आप इस प्रकार से यूज़ करके आप बचत कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप ब्रांडेड मिडिल क्वालिटी की यूज़ करोगे टाइल तो उसके नीचे जो मसाला होता है वो अच्छे से प्रॉपर भर के आप लाखों रुपये आप अच्छे बचत कर सकते हो अपने घर में। अच्छे से उसको लगवाने वाला कारीगर आपका अच्छा होना चाहिए। अगर वो कारीगर ख़राब हुआ तो दोस्तों आप कितना ही क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर लो, आपका मटेरियल का कोई मायने नहीं रहेगा। आप अच्छा क्वालिटी के जो होता है जो कारीगर होता है उसका यूज़ करिए, तो दोस्तों आपका घर अच्छा बनेगा। दोस्तों इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने घर को बनाना चाहिए। दोस्तों जो डोर विंडो का लोग सागवान के डोर लगवा लेते हैं, तो दोस्तों आजकल सागवान का रेट कितना चल रहा है। आप एक छोटा गेट भी बनवाओगे तो 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार का सागवान का गेट बनता है। तो आपके घर में मान लीजिए 7-8 गेट है तो वही 80 हज़ार 90 हज़ार का कॉस्ट पड़ जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आजकल अच्छे डोर आने लगे हैं, लेमिनेट के डोर आने लगे हैं, फ्लैश डोर आने लगे हैं जो कम खर्चे में आपके घर को शानदार लुक देते हैं। दोस्तों आप इन चीज़ों का यूज़ करिए। आप मेन डोर सागवान का बनवा सकते हो, बाकी अदर डोर जो लेमिनेट या फ्लैश डोर यूज़ करोगे तो दोस्तों आपका जो 70-80 हज़ार खर्चा आ रहा है वहाँ 30 हज़ार में खर्चे में अपना काम कर सकते हो। बाथरूम में लेट में जो टॉयलेट में आप पीवीसी डोर का यूज़ करिए। दोस्तों ये कम खर्चे में सही वर्क करते हैं। जैसे कि पीवीसी डोर होता है वो प्लास्टिक का होता है, इसमें जंग नहीं लगती, पानी से उसका ख़राब होने का चांस नहीं है और लॉन्ग सर्विस भी देता है और लुक में भी अच्छा लगता है, आपके घर को लुक भी देता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाथरूम में और टॉयलेट में आप पीवीसी डोर लगाकर अपने घर में 70 से 80 हज़ार रुपये का बचत कर सकते हो डोर में। तो लाइटिंग जो आप इलेक्ट्रिक वर्क करवाते हो उसमें प्रॉपर एक अच्छे इलेक्ट्रिक कारीगर का यूज़ करिए। अच्छे से ज़्यादा पॉइंट ना देकर एक कम पॉइंट देकर भी आप अपने घर में इलेक्ट्रीशियन वर्क करवा सकते हो और एक शानदार काम करवा सकते हो और कम खर्चे में काम करवा सकते हो। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के साथ जो रेलिंग जो आप एलिवेशन बनवाते हो, आप एसएस की रेलिंग लगवाते हो, दोस्तों एसएस की रेलिंग का रेट काफ़ी है, 500 से 600 रनिंग फिट है। तो अगर आप 15 रनिंग फिटिंग लगवाओगे या 50 रनिंग फिटिंग भी लगवा रहे हो तो 25-30 काफ़ी खर्चा हो जाएगा। दोस्तों इसी हिसाब से आप एमएस की रेलिंग लगवाइए, जो स्टील की रेलिंग यूज़ करिए, वो भी आजकल लुक में भी अच्छी लगती है और उस पर आप पेंट करके आप उसको एक शानदार लुक दे सकते हो। आप एसएस की रेलिंग का साथ साथ आप ना लगवा कर आप एमएस की रेलिंग यूज़ करके अपने घर की लाखों रुपये बचा सकते हो। दोस्तों इन्हीं महत्वपूर्ण चीज़ को आपको ध्यान में रखकर अपने काम को कराना चाहिए, जिसमें आपको कम खर्चे में आपका घर भी मजबूत बनेगा और आपके लाखों रुपये बच जाएंगे। दोस्तों फ्रंट एलिवेशन, कुछ लोग फ्रंट एलिवेशन जो नेट पे सर्च करके बनवाने का सोचते हैं कि लाखों रुपए लग जाएंगे, तो दोस्तों इस बात को आपको नहीं करना है। आप अच्छे से आपका जो घर का लुक है उसको आप बिना ज़्यादा खर्चे में नहीं, बिना खर्चे में चुनाई से ब्रिक वर्क से भी बनवा कर आप अपने घर को शानदार लुक दे सकते हो। ये आपके कारीगर पर डिपेंड करता है, ये आपके फ्रंट एलिवेशन के लुक पर डिपेंड करता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपने काम को करवाइए दोस्तों, आपका घर अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा। ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप जब भी घर बनवाएं तो आपका घर अच्छा बने, मजबूत घर बने और आप कुशल मंगल रहें, आपके माता पिता स्वस्थ रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।